जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जेईई 2016 से। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केपलर्स सेकंड लॉ। क्वेश्चन करते हैं। फिगर शोज elliptical path ABCD of a planet around the sun such that area of triangle CSA is 1/4 area of ellipse। तो जो ये वाला एरिया है CSA का, ये वाला, ये 1/4 है पूरे ellipse का, with DB as the semi major axis and CA as the semi minor axis। if T1 is the time taken to go from ABC, तो A से लेकर B से लेकर C, ये जो टाइम दिख रहा है आपको, ये वाला, ये T1 है, और T2 है CDA, तो ये टाइम T2 है। ठीक है, तो रिलेशन निकालना। तो सेकेंड लॉ केपलर्स का ये कहता है, वो कहता है कि डी ए बाई डी टी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट अराउंड सन, ये कांस्टेंट होना चाहिए। सन के अराउंड एरिया स्वेप्ट नहीं बदलता टाइम के साथ। ठीक है, तो अब कंसेप्ट क्या है, तो पहले देखते हैं कि एरिया किस एरिया की बात करना होता है हमको। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं एरिया कौन सा ले। तो सन के अराउंड जो एरिया कवर कर रहा है, सन पहले प्लेनेट यहाँ पे था ए पे, अब यहाँ से घूम के यहाँ चला गया, है ना। तो सन के अराउंड जो एरिया, सन के अराउंड, सन से ज्वाइन कर लो इसको। तो जो ये एरिया कवर कर रहा है, ये वाला, इस एरिया की बात कर रहा है, तो इस एरिया को आप A1 बोल दे, है ना। दैट मीन्स कि A1/T1। तो इसी इसी टाइम की बात कर रहा है जो ACB में, तो ACB में इसने ये एरिया कवर किया, ये सन सन से लेते हुए। ठीक, तो ये पूरे एरिया की बात कर रहा है वो। अच्छा, अब सी पहुंच गया, फिर सन से जोड़ दें इसको, और फिर घूम के पूरा ऐसे आ गया वो इधर। तो सन के अराउंड उसने ये एरिया कवर किया, ये वाला, ये बचा हुआ। तो इस एरिया को बोल सकते हैं A2 एरिया। तो वो A2/T2 के बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। अब हमको एरिया निकालना होगा, ये कितना कितना एरिया, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। सिंपल निकाल सकते हैं, ये जो आधा एरिया दिख रहा है आपको, हाफ एरिया, ये हाफ जो दिख रहा है आपको एलिप्स का, ये तो A/2 होगा। अगर पूरे को आप A मान ले तो मैं रफ कर देता हूँ। तो ये एरिया तो A/2 है, और जो ये दे रखा है इसने, अगर A मैंने मान लिया एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, कंप्लीट इलिप्स, तो ये एरिया, ये A/4 है। ये मेंशन्ड है यहाँ पे कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल CSE 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ इलिप्स, तो ये A/4 है। तो जो टोटल A1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू वो आएगी A/2 प्लस A/4, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो हो जाएगा 3A/4। तो 3A/4 इंटू T1 इक्वल टू, अब A2 देखते हैं। A2 यहाँ पे ये वाला एरिया, ये जो बच गया, तो ये भी जो पूरा ये जो पूरा इलाका, ये वाला, ये पूरा, ये तो पूरा A/2 है ना। और इसमें से हमको ये A/4 घटाना पड़ेगा, तो जाके ये वाला एरिया आएगा। तो ये एरिया हो जाएगा A2 माइनस A/4, तो हो जाएगा A/4 इंटू T2, तो T1 निकल के आ जाएगा 3T2। फिर चेक करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एरिया सन के अराउंड होता है, सन से ज्वाइन करते हुए इनिशियल और फाइनल लाइन का जो एरिया स्वेप्ट है, वो एरिया होता है। तो इस तरह से किया जा सकता है सवाल को, बहुत इजी सवाल था। बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एरियल लॉस कांस्टेंट होती है। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।